यादवों को तो ये बढ़ने ही नहीं देंगे, कहीं नेता ही नहीं बनाएंगे। आप बताइए, आप किस जिले में यादव नेता है? यादव सिर्फ झंडा ढोने के लिए नहीं है। हाँ। ये उससे खाली झंडा ही ढोवाते हैं और कुछ करते उड़ते नहीं है। सबसे ज़्यादा यादव बीजेपी को गाली देता है जी जी। और अपेक्षा भी बीजेपी से करता है। सेन जी को भी चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। अरे 3 बार के हारे हैं। जनता बार बार आपको नेगलेक्ट कर रही है। अरविंद सेन यादव जी के ही परिवार से आपको किसी को टिकट देना है तो अरविंद सेन यादव जी की दे दीजिए। वो भी तो एक सुभस्टिक नेता है। मुलायम सिंह यादव की सत्ता होती थी तो मैं देखता था कि हर ब्लॉक में, हर जिले में, मंडल में, प्रदेश में यादव नेता हुआ करते थे। लेकिन आज का वो दौर है कि यादव नेता खाली बाराती हो गए हैं। मतलब बारात में पीछे वही लास्ट में आप जिम्मेदार हो, लास्ट में एक पूड़ी और एक सब्जी आपको मिलेगी। जैसे इसके लिए भी हम कहना चाह रहे हैं कि 2012 में जब क्या कहते हैं अखिलेश यादव जी सत्ता में मुख्यमंत्री बनाए गए थे तो इन्होंने काफ़ी सख्त रुख अपनाया था कि मैं अपराधियों को अपनी पार्टी से बाहर कर दूंगा। इसी उसमें इन्होंने आजम खान नहीं कह रहे हैं, डीपी यादव, रमाकांत यादव, अतीक अहमद सबको हटा दिया। उसके बाद सत्ता जब जाने लगी, अब बिना इनके काम नहीं होने लगा, इन्होंने ला के रख लिया। यादवों को तो ये बढ़ने ही नहीं देंगे, कहीं नेता ही नहीं बनाएंगे। आप बताइए, आप किस जिले में यादव नेता है बचा? यादव तो खत्म हो, कहीं किसी जिले में एक रमाकांत जी उभर। अच्छा, उनको भी दबा दिया जाता है, जैसे सर उठाने की कोशिश करते हैं। तुम तो घर के हो यार, तुम्हारी तो पार्टी है, तुम्हें तो पूरा राजपाट पहले से मिला है। भाई यादव सिर्फ झंडा ढोने के लिए नहीं है। हाँ। ये उससे खाली झंडा ही ढोवाते हैं और कुछ करते उड़ते नहीं है। जी जी। इसलिए यादवों को भी सोचना पड़ेगा कि अपने विकल्प खोलने पड़ेंगे कि किस जगह हमें सामान। अब ये देखिए, सबसे ज़्यादा यादव बीजेपी को गाली देता है जी जी। और अपेक्षा भी बीजेपी से करता है जी। कि हमारे साथ बुरा करें, हमारी नौकरी नहीं लग रही, फला नहीं लग रहा, हमें काम नहीं मिल रहा है। अरे किसी के साथ कुछ करिए तो आप, जी जी। किसी के साथ करिए तो वो भी आपके साथ करेगा। जी जी जी। तो इसलिए हम यादवों से मेरी अपील यही है कि सब पार्टी में वो रहें और अपना विकास करें, पढ़ें। आजम खां का भी जन्मदिन था तो एक कोरम पूरा किया गया। कुछ जिलों में उगली स्थानीय नेताओं ने भले कोरम पूरा कर लिया, कोई बड़ा कार्यक्रम कोई नहीं। पार्टी कार्यालय पे आजम खां का कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। और अखिलेश यादव जी का भी एक स्टेटमेंट है कि या तो उनको भगवान ही छुड़ा सकते हैं, नहीं तो योगी सरकार। अब आप बताइए, अपने तो पूरा सरेंडर ही कर दिया। तो कैसे जनता और मुस्लिम आपके साथ रहेगी? भाई रोड पे उतरे, कहीं दिखाई पड़े, कहीं कोई लाठीचार्ज हुआ, कहीं कोई हल्ला दंगा हुआ। लाठीचार्ज नहीं, उसका मैं शब्द थोड़ा गलत है, लेकिन ये बताइए कि क्या क्या आपने किया, संघर्ष क्या किया? आज तक इन्होंने किसी मुस्लिम के लिए कोई संघर्ष नहीं किया। मुस्लिम इनका साथ मुस्लिम उनका साथ खाली इसलिए देता है कि मुलायम सिंह द्वारा जो बाबरी मस्जिद ये सब कांड कराया गया तब से वो जुड़ा हुआ है। बाकी इनका कोई मुस्लिम पे कोई एहसान नहीं है कहीं भी। बस उन्हीं की बदौलत, उन्हीं की आस्था के बदौलत वो इनके साथ जुड़ा हुआ है। उसको कहीं भी कोई विकल्प मिल जाएगा वो तत्काल भाग जाएगा, और वो विकल्प तलाश रहा है मुस्लिम, वो भागने के ही चक्कर में है। आनंद सेन यादव को तो एकदम से यहाँ से नेस्तनाबूद कर दिया गया। देखिए, अब आनंद सेन यादव जी की बात, टिकट दिया ही नहीं गया और देश को दे दिया गया। अब ये तो पिछली बार है। अब यहाँ की हम बात बता रहे हैं 2027 में आनंद सेन जी को भी चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। अरे 3 बार के हारे हैं। जनता बार बार आपको नेगलेक्ट कर रही है। इनको एमएलसी बना के भेज दें, किसी नए को चांस दें। अगर उन्हीं के परिवार का आप चाहते हैं तो एक अरविंद सिंह जी क्या चाहते हो, जमीन से यादव एकदम मिट ही जाए? तुम अजीब बात करती हो। नहीं, ऐसा नहीं है। हम ये चाहते हैं कोई, जब 3 बार जनता किसी को नकार चुकी है तो आप क्या विश्वास करते हैं उसको बार बार क्यों आप प्रयोग कर रहे हैं? इनके अगर उन्हीं के सेन यादव जी के ही परिवार से आपको किसी को टिकट देना है तो अरविंद सेन यादव जी की दे दीजिए। वो भी तो एक सुभस्टिक नेता हैं। जी जी। उनको भी आप चांस दीजिए। इसी प्रकार आप ये यहाँ आपने लगा रखा है तेज नारायण पांडे, अयोध्या में 2 बार से लगातार हार रहे हैं।
उनका समाजवादी पार्टी में तो कद बहुत ऊंचा हो गया। जी 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 ये मान के चलिए शिवपाल यादव से भी ऊंचा हो गया। जी जी लेकिन जनता में उनका कद अभी भी वहीं का वहीं बरकरार है। इनको भी राज्यसभा मेंबर भेज दीजिए आप, पार्टी का प्रचार करें, फायर ब्रांड नेता माने जाते बिल्कुल राज्यसभा मेंबर बना दीजिए। और किसी दूसरे को आप किसी दूसरे को आपके यहाँ आप समायोजित कीजिए। क्यों इनको समायोजित कर रहे हैं आप? भाई ये तो नेता हो ही गए हैं, तो किसी नए लोग को चाहिए। लेकिन ना, घूम फिर के वही 5 रुश्दी मियाँ, आनंद सेन, तेज नारायण पांडे। आज तक बीजेपी में ऐसा नहीं हुआ। उसने बीजेपी ने रामचंद्र यादव को हीरो बना दिया। बताइए, मित्रसेन यादव की ही करीबी, उन्हीं के शिष्य ना। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि वो काम कर रहा है वो। जी जी आज भी चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, यादव की फिलहाल आपने यादव की बात बताई है। एक फ़ोन जाता है वो बंदा काम करता है। ऐसा विधायक फिलहाल हमने नहीं देखा मित्रसेन बाबू के बाद कि वो भी सर्व जाति का काम करते थे। और एक ये रामचंद्र जी हैं, वो भी सर्व जाति का काम करते थे। अगर बीजेपी उनको यहाँ से टिकट दे देती लोकसभा का, तब विश्वास मानिए सभी लोग कहते हैं 1.5 लाख वोटों से जीतती वो जी 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 बीजेपी। जी जी। लेकिन अब क्या इनकी अंदर की पॉलिसी रही कि उन्होंने टिकट नहीं दिया और ये सीट जीती हुई हार गए। आप हैं अरुण सिंह यादव, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका कहना है कि पीडीए की पॉलिटिक्स तो कर रही है सपा, लेकिन धरातल पर दिखाई पड़ रहा विपक्ष में पीडीए, इनके पास पीडीए नदारत है। पूजा पाल की बात आपने की। पूजा पाल चूँकि एक महिला जिसने योगी की तारीफ़ कर दी, उसको पार्टी से बेदखल कर दिया गया। जबकि फिर बता रहे हैं कि मुलायम सिंह की तारीफ़ यहीं बगल के बृजभूषण सिंह ने कभी खुले मंच से किया है, और भी विधायकों ने किया है। जो सत्ता में रहता है उससे मिलना कोई बुरी बात नहीं, उसकी तारीफ़ करना कोई बुरी बात नहीं। मुलायम सिंह यादव ने तो मोदी की तारीफ़ संसद में किया है। बिल्कुल, संसद में उन्होंने तारीफ़ किया। फिर उसके बाद अखिलेश यादव जी को आशीर्वाद दिलाया कि आप अपनी छत्र छाया बनाए रखिए। यानी कि आज हम ये कहना चाहें कि बीजेपी की वजह से आज अखिलेश यादव जी बचे हुए हैं। अरे बाप रे, नहीं तो इतने घोटाला रहेंगे आप, नहीं तो इतने इतना बड़ा बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं। बिल्कुल सत्य बात है ये। मोदी जी ने सबके सामने टारगेट पे आ जाएंगे। जो बात सही है। मोदी जी ने योगी जी ने अखिलेश यादव पे हाथ रखवाया, आशीर्वाद दिलवाया। नहीं तो अब तक ये जेल में होते। खुले मन से संसद में तारीफ किया था उन्होंने, इसीलिए बचे हुए हैं। नहीं तो अब तक ये अंदर चले जाते। यानी कि बीजेपी ही एक प्रकार से उनको बचा रही है। आप हैं अरुण सिंह यादव जी, फिर लंबी बात करेंगे, चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।